आप सभी भक्तजनों का एक बार पुनः मेरे चैनल जय नीम करोली महाराज जी चैनल पर स्वागत है और सभी भक्तजनों को मेरा राम राम। जैसा कि आपको पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ईश्वर क्या है का शेष दूसरा भाग आपकी जानकारी के लिए लाया हूँ। जैसा कि आप सभी को बता चुका हूँ, ईश्वर सभी बंधनों से मुक्त है। जो इस धरा पर जन्मा है वह उसका समय निर्धारित है और अंत में वह ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा। ईश्वर किसी का दास नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पैदा होता है वह एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, शरीर, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, वनस्पतियां सभी अपने अपने समय पर नष्ट हो जाएंगे, परंतु ईश्वर अनश्वर है, अनादि है, अनंत है, इसलिए उसे अविनाशी कहा जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ईश्वर ना हो। ईश्वर हर जगह विराजमान है। वह एक तरह से कहें तो सारा ब्रह्मांड उस ईश्वर में ही समाहित है, यानी उसके अंदर है। सभी जगह समय समान रूप में व्याप्त है, इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञाता और कालों का काल महाकाल भी है। ईश्वर परम पिता परमेश्वर कण कण में विचरता है, कण कण में विद्यमान है, इसलिए वह सर्वज्ञाता है। उसे उससे कुछ भी छिपा नहीं, परंतु हर मनुष्य कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि ईश्वर कुछ नहीं देख रहा है। वह अपने स्वार्थ के कारण किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, अपने सगे संबंधियों की बुराई करता है, अपने दोस्तों या अपने हितैषियों की बुराई करता है। वो कुछ क्षण के लिए तो ये सब करके अपने आप को सुखद अनुभूति तो दे देता है, लेकिन क्या उसको पूर्णतया सुखद अनुभूति होती है या वो पूर्णतया सुखद अनुभूति प्राप्त कर पाता है? नहीं। ईश्वर हर जगह है। हर किसी की बुराइयों को, हर किसी की अच्छाइयों को ईश्वर सब जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसे ईश्वर सर्वज्ञाता कहलाता है। उसे जो अच्छा कर्म करता है वह ये जानता है कौन अच्छाई, क्या किसी इंसान की अच्छाई हैं, क्या बुराइयां हैं। तो उससे जो भी दुष्परिणाम होता है या जो भी उससे अच्छे परिणाम निकलते हैं, अगर कोई किसी के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसको अच्छा फल प्राप्त होता है, अच्छाइयाँ मिलती हैं, और जब कोई दूसरा बुरे कर्म करता है तो उसको बुराइयाँ मिलती हैं। तो ईश्वर उसी के अनुरूप उसका फल देता है, तब ईश्वर सर्व न्यायकारी कहा जाता है। रही और दूसरी बात कि ईश्वर जब वो जानता है कि कौन किसके लिए क्या अच्छा कार्य कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या जो अच्छाइयाँ हैं, तो अच्छाइयों को वो अच्छे कर्म के अनुसार ही उसको फल देता है। और बुराई जो इंसान लगातार हर समय हर किसी की बुराई करता रहता है अब सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो ईश्वर जब उसको बुरे दंड देता है, जब उसको दंड देता है, तब उसे ये लगता है कि ईश्वर हमसे नाराज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छाई के मार्ग पे चले जाते हैं तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, और जो कुछ बुरे कर्म को निरंतर करते रहते हैं तो
उसको ईश्वर लास्ट में उसका अंत ही होता है। तो इस तरह से क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, कालों का काल महाकाल है, और जिसका जो समय है वो तो उसका वो जाएगा ही, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा फल प्राप्त करते हैं, इसलिए उसे सर्व न्यायकारी और कालों का काल महाकाल कहा जाता है। भक्तजनों, आगे की जानकारी मेरी अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भक्तजनों को मेरा राम राम। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।